तो गाइस अब तक हमने देखा वियोल कांग को बचाने पहुंच जाता है, पर तभी वो देखता है कि कांग को किसी ने मार दिया होता है और वो रैन और नोवी को इस चीज का जिम्मेदार समझकर उनके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ कुन को पता चलता है कि उसके 2 टीममेट्स ने उसके साथ धोखा किया है और यहाँ पर उसे मारने के लिए लाया गया है। तब यहाँ वियोल को भी सच्चाई के बारे में पता लग जाता है कि कांग को किसानों ने मारा है और वो वहाँ पर कुन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर फग उन सभी को मारने की धमकी देता है, जिससे कि वियोल कुन को सच्चाई नहीं बता पाता और फग के मेंबर्स के साथ वहाँ से चला जाता है। पर कुन को ये एहसास हो जाता है कि वियोल असल में बाम है। और अब आगे तब हम देखते हैं जा और उसके साथी वियोल को ढूंढते हुए हैंड ऑफ अर्लिन के पास आ जाते हैं, पर वहाँ पर सब कुछ तबाह हुआ देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि कुन या तो मर गया है या इंजर्ड है या फिर मिसिंग है। और हम देखते हैं ये सुनकर शिप बहुत ज्यादा शॉक होता है और बाम की पुरानी टीम को ये भी पता चलता है कि इन सब के पीछे स्लेयर कैंडिडेट वॉयल का हाथ है, जो कि इस बार वर्कशॉप बैटल में पार्टिसिपेट कर रहा है। तब यहाँ पैराक्विल राक को कुन के मरने की न्यूज देता है। तब राक कहता है ये झूठ है। ये सच है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम न्यूज चैनल को फॉलो कर सकते हो। तब हम देखते हैं रैक उन लोगों को पकड़ने जाने लगता है जिन्होंने कुन के मरने की झूठी अफवाह फैलाई होती है। तब हम यहाँ देखते हैं रैन और नोविक भी उसी शिप पर होते हैं जिसमें वियोल को ले जाया गया होता है। तब नोविक कहता है शुक्र है हम लोग बच गए। ओए रैन, क्या तुम जिंदा हो? तब रैन कहता है हाँ मैं जिंदा हूँ। कुन इस टाइम हैंड ऑफ अर्लिन के नीचे दबा हुआ होगा। तब वो रैबिट कान वाली लड़की कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग यहाँ पर आ जाओगे। तब नोविक कहता है आखिरकार तुम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग पब्लिसिटी चाहते थे और डर और प्रशंसा का सिंबल बनना चाहते थे। हम एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर रहे थे जो कि न्यू स्लेयर के बर्थ के लिए बिल्कुल सही होगी। तो बताओ ये स्टोरी कैसी लगेगी जब लोगों को पता चलेगा कि नए स्लेयर कैंडिडेट ने हैंड ऑफ अर्लिन को उड़ा दिया है ताकि वो 10 फैमिलीज के एक बच्चे को मार सके। इसे सुनकर सभी लोग समझ जाएंगे कि स्लेयर कैंडिडेट कितना खतरनाक है। सच्चाई तो ये है कि ये बस अभी शुरुआत है। हम लोग एक अल्टीमेट टीम बना रहे हैं ताकि हम लोग वर्कशॉप बैटल में घुसकर सभी ई रैंक रेगुलर्स को हरा सकें। हम सभी लोगों को दिखा देंगे कि हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेगुलर्स हैं। रैन कहता है तुम लोगों को बस वहम हो रहा है। तुम लोग कभी भी वर्कशॉप बैटल नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोग अभी मरने वाले हो। तो रैन और कसानो एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, पर हम देखते हैं वियोल उनके बीच में आ जाता है और उन दोनों की पावर को कैंसिल कर देता है। तब वियोल लाइट हाउस का यूज करके उस लड़की से कहता है प्लीज रुक जाओ, मैं कुन के दोस्तों के साथ नहीं लड़ना चाहता, तो इसलिए जिया मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और वर्कशॉप बैटल में पार्टिसिपेट करूंगा, पर उसके बदले में तुम इन्हें भी हमारे साथ आने दोगी। तब जिया सोचती है आखिरकार ये इस तरह बात क्यों कर रहा है? क्या इसकी पॉकेट बॉल टूट गई है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तब वियोल कहता है ये मेरा ऑर्डर है, जिस वजह से जिया को उसकी बात माननी पड़ती है और वो कहती है तुम दोनों हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। तब नोविक कहता है आखिरकार हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? तब वियोल अपने लाइट हाउस के जरिए कहता है प्लीज इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो तुम लोग यही मारे जाओगे। तब नोविक कहता है क्या ये बंदा हमारी सेफ्टी चाहता है? तब वियोल रैन की पॉकेट बॉल पर एक मैसेज भेजता है जिसमें उसने कहा होता है कि मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, तो प्लीज मुझ पर विश्वास करो। मुझे पूरा विश्वास है कि कुन इस टाइम जिंदा होगा। तब रैन को ख्याल आता है कि थोड़ी देर पहले वियोल कुन की वजह से थोड़ा दुखी था, जिस वजह से वो वियोल की बात मान लेता है और कहता है मैं तुम लोगों के साथ वर्कशॉप बैटल में जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। तब यहाँ कुन सारी बातों को याद कर रहा होता है और सोचता है वियोल एक फग स्लेयर है जो कि फग की पुरानी विशेष को पूरा करेगा। वो एक ऐसा गॉड है जो कि 10 फैमिलीज के हेड और जहाद को मार डालेगा। पर आखिरकार उसने मुझे बचाने की कोशिश क्यों की? और आखिरकार वो मुझे बाम की याद क्यों दिला रहा था? रेचल ने तो बाम को मार दिया था, इसका मतलब बाम अब मर चुका है। तो क्या इसका मतलब एमिली सही कह रही थी कि बाम जिंदा है? तभी कुन को होश आ जाता है और वो जीवा और जा को लड़ते हुए देखता है। तभी कुन उठकर जीवा के हाथों को बांध देता है और जा के गले पर कैंची रखकर कहता है आखिरकार तुम लोग मेरे जख्मों पर पट्टी क्यों कर रहे थे? आखिरकार तुम लोग हो कौन? तब जा कहता है असल में मैं भी ये चीज जानना चाहता हूँ। तब जीवा कहती है क्या तुम वियोल को जानते हो? तब कुन कहता है तो क्या इसका मतलब तुम लोग भी फग हो? मजाक मत करो, मैं जियोन फैमिली की लड़की हूँ। तुम लोग जितने भी हो एक साथ इकट्ठे हो जाओ। तो यहाँ सभी को देखकर कुन सोचता है ये लोग फग के मेंबर्स की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, क्या तुम लोग सच में वियोल के टीममेट्स हो? ताजा हाँ कहता है। तब कुन सोचता है स्लेयर कैंडिडेट के टीममेट्स होने के नाते इन्हें तो ताकतवर होना चाहिए, पर ये तो बहुत नॉर्मल से लोग हैं। आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? तब जीवा कहती है वियोल हमें छोड़कर आ गया था
तो इसलिए हम उसका पीछा कर रहे थे। पर तभी हमें वियोल की पॉकेट बॉल में से सिग्नल मिले जो कि मलबे के नीचे दबी हुई थी। तब जाने उस जगह को उड़ा दिया जिसके नीचे से हमें तुम मिले और वियोल की पॉकेट बॉल भी तुम्हारे पास थी। तजा कहता है, आखिरकार वहाँ हुआ क्या था? हमने वहाँ ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वियोल की पॉकेट बॉल के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज हमें बता दो। तकुन कहता है, इस टाइम तो मुझे कुछ नहीं पता है, पर आखिरकार वो वियोल की पॉकेट बॉल कहाँ है? तहॉन उसे वियोल की पॉकेट बॉल दे देता है और कुन उसे एनालाइज करने के लिए अपने पास रख के वहाँ से जाने लगता है। तहॉन कहता है, क्या तुम अपनी टीममेट्स के पास वापस जा रहे हो? तकुन हाँ कहता है। तो फिर हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे क्योंकि इस टाइम हमारे टीममेट की जान खतरे में है। तकुन कहता है, पर क्या तुम्हें 29 फ्लोर पर जाने की परमिशन है? तहॉन हाँ कहता है और कुन उन्हें साथ चलने का कहकर सोचता है, मुझे अभी इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं इस टाइम धोखा नहीं खा सकता। तब वो लोग कुन के बेस पहुंच जाते हैं। तब प्रिंस कहता है, एक रैंकर के पास ऐसा प्राइवेट बंकर है, लगता है इसके पेरेंट बहुत ज्यादा अमीर है। तहॉन कहता है, जब तुम बेहोश थे तब मैंने तुम पर रिसर्च की थी। तुम्हारा नाम कुन आग्रो एग्निस है और तुम ई रैंकर रेगुलर्स में बहुत ज्यादा फेमस हो। तुम्हें अपने फैमिली नेम पे भी बहुत ज्यादा गर्व है, जिसका मतलब 10 फैमिलीज के मेंबर होने के नाते तुम्हें स्लेयर कैंडिडेट वियोल तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तकुन कहता है, अपनी टीममेट की चिंता मत करो, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जिंदा देखा है। तब वो लोग अंदर चले जाते हैं। जाकुन सबको आवाज दे रहा होता है पर वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तब हम देखते हैं जा और प्रिंस को डान और गेतांग की लाश मिलती है और वहाँ पर दीवार पर फग लिखा होता है, जिसे देखकर कुन भी हैरान हो जाता है। तहॉन कहता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है? तब प्रिंस देखता है कि डान अभी भी जिंदा होता है और जा उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। तब थोड़ी देर बाद जा कहता है, आखिरकार अब वो कैसा है? तब कुन कहता है, उसके जख्म गहरे हैं पर शुक्र है कि वो जिंदा है, तो इसलिए इसे यहाँ लाने के लिए थैंक यू। तब जा कहता है, जरा ध्यान से सुनो, वियोल ने ये सब कुछ नहीं किया है। तब कुन कहता है, मैं जानता हूँ, ये रेचल का काम है, और हवा खाने के लिए छत पर चला जाता है। तब वियोल की पॉकेट बॉल को देखकर कुन सोचता है, ये वही ए रैंक पॉकेट बॉल है जिसे प्रिंसेस यूरी ने बाम को दिया था, और जो इस टाइम उसने एबिलिटी यूज की थी वो सेम टू सेम बाम की तरह थी, जिसे सिर्फ बाम ही कर सकता था। पर अगर ऐसी बात है तो आखिरकार वो फक के साथ क्या कर रहा है? अगर वो जिंदा है तो वो हमारे पास क्यों नहीं आया? क्या पता वो बाम हो ही ना। तभी कुन को अपने सामने बाम दिखाई देने लगता है और वो वियोल में कन्वर्ट हो जाता है। तब कुन कहता है, क्या तुम सच में बाम हो? मुझे जवाब दो वियोल, आखिरकार तुम हो कौन? तब रियून कहती है, वियोल ही बाम है तो फिर कैसे हो कुन? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। रियून, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम फेल हो चुकी हो। मैं एक गाइड हूँ जिस वजह से मैं कहीं भी जा सकती हूँ। आखिरकार इसका मतलब क्या है? मैं रेगुलर बस एक काम के लिए बनी थी और अब मैं फक के साथ काम करती हूँ। तो क्या इसका मतलब वो सब कुछ तुमने किया था? तुमने सही कहा, फक को अपना ड्रीम पूरा करने के लिए इरेगुलर बाम की जरूरत थी, क्योंकि सिर्फ एक रेगुलर ही है जो जहाज को मार सकता है, जिस वजह से हमें बाम की डेथ का नाटक करना पड़ा ताकि वो बाम से स्लेयर कैंडिडेट वियोल बन सके। मैं वो गाइड हूँ जिसने उसे ये रास्ता दिखाया है। तब कुन गुस्से में रियून पर हमला कर देता है पर रियोन उसके हमले को रोक देती है। तब कुन कहता है, आखिरकार तुम लोग बाम को कहाँ लेकर चले गए हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मजाक मत करो, तुम भी एक फग हो ना, तो तुम्हें तो इसके बारे में पता होना चाहिए। फक के एल्डर्स और कुछ स्लेयर्स ने ही इस प्लान को बनाया था, क्योंकि वो लोग वियोल को अपने कब्जे में करना चाहते थे, जिसके लिए वो वियोल को उस टीम में भेज रहे हैं जिसे उन्होंने बनाया है। तो क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारे साथियों ने तुम्हें धोखा दे दिया है? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। उसे मारने के बाद अब तुम ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे कि तुम विक्टिम हो। मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ कुन, प्लीज वियोल की टीम के साथ वर्कशॉप बैटल में पार्टिसिपेट करो और उसे जीत जाओ। आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूं? हैंड ऑफ अर्लिन के इंसिडेंट के बाद वो लोग मेरे पास एक सजेशन के साथ आए थे कि जो भी वर्कशॉप बैटल की लड़ाई को जीतेगा वियोल उसकी टीम में ज्वाइन हो जाएगा। असल में फग ने ये इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ पर एक हाई रैंकर है जिससे वो लोग डरते हैं और वो चाहता है कि वियोल जिंदा रहे। वो एक मॉन्स्टर है जो कि अगर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगा तो वो एक स्लेयर कैंडिडेट को भी बड़े आराम से हरा सकता है, जिस वजह से फग के हायर अप्स उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और यही वो कारण है जिस वजह से फग के हायर अप्स ने ये शर्त रखी है। तो तुम चाहती हो कि मैं वियोल की टीम के साथ जाकर वर्कशॉप बैटल को जीतूं? क्या तुम पागल हो? आखिरकार इसमें मेरा क्या फायदा? तुम लोग तो बस बाम को यूज करने के बारे में सोच रहे हो। तो फिर मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है,
अब जब तुम्हारी टीम खत्म हो चुकी है और फक तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है तो आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? तब कुन सोचता है चाहे बाम इस टाइम जिंदा है पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वापस जा आ जाता है और कुन को डान के होश में आ जाने के बारे में बताता है। तब यहाँ कुन कहता है मुझे माफ कर देना डान, ये सारी मेरी गलती थी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तब डान कहता है कुन मुझे भी अपने साथ वर्कशॉप बैटल ले चलो। तब कुन कहता है पर तुम्हारी कंडीशन वैसी नहीं है। तब डान कहता है रेचल ने जानबूझकर मेरी टांगों पर वार किया है और उसके बाद मुझे जिंदा छोड़ दिया है। अब जब उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया है तो मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं बिना लेग्स के भी क्या कर सकता हूँ। वो इस टाइम सोच रही होगी कि मैं जोर जोर से रो रहा हूँगा और सब कुछ छोड़ दूंगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुमसे मिलने से पहले कुन मैं अपने टीममेट्स को खो चुका था। एक बार हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स मिले थे और उन्होंने मेरे टीममेट्स को मार दिया और मैं बचकर वहाँ से भाग आया, जिस वजह से मुझे अपनी लातों से नफरत होने लगी। और यही वो रीजन है जिस वजह से मैंने तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। मैं किसी को भी खोने से डरता हूँ, जिस वजह से मैं टावर से भी भागना चाहता था, पर अब सब कुछ खोकर मुझे महसूस हुआ है कि मेरी लातें सिर्फ भागने के लिए नहीं है। तो इसलिए कुन चलो वर्कशॉप बैटल चलते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि हम किस तरह लड़ सकते हैं। तब कुन बाहर चला जाता है और कहता है रियोन मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं इन लोगों के साथ टीम अप करके वर्कशॉप बैटल जरूर जाऊंगा और हम लोग जरूर जीतेंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।